कि जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी न निराश हुए हैं, न कहीं भी किसी तरह की उत्साह में कमी आई है। बिहार बदलाव का जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी का सपना है, वो सपना पूरा करके ही हम लोग दम लेंगे। ये सब अफवाहें और वो लोग बोल रहे हैं इस तरह की बात जिनके पैरों से नीचे जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि सत्ता में है, सिस्टम उनके पास है, सत्ता उनके पास है, पैसा उनके पास है, तो जो चाहे वो कर ले। देखिए, सरवर जी हमारे साथ जुड़ गए। चुनाव के बीच में तमाम जो परेशानियां, सब कुछ सरवर जी ने देखा, तमाम जगहों का। सरवर जी, पहले तो स्वागत है, बहुत धन्यवाद हुई। आपके दर्शकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कहीं ना कहीं फिर से जो बातें थी कि लोग सोच रहे थे प्रशांत पीठ दिखाकर चले गए, प्रशांत जो हैं अब नहीं आएंगे। तमाम लुटेंस मीडिया 3 दिन में परसों रात से हल्ला मचाने लगा कि जन स्वराज का जो है विलय किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरवर जी भी हैं, सरवर जी उस पर ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे कि जन स्वराज के सूत्रधार सिर्फ हैं। जन स्वराज की नीतियां बनाने में, जन स्वराज को कैसे आगे ले जाया जाए, उसके लिए प्रशांत किशोर हैं, न कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही किसी पार्टी का विलय कर सकता है किसी दूसरे पार्टी में। तो ये लुटियंस मीडिया का जो प्रोपोगंडा चल रहा है कि प्रशांत को किसी तरीके से अब बिहार से बाहर रखा जाए। प्रियंका गांधी से मिलने की बात थी, प्रियंका ने संसद में भी कहा कि भाई दोस्त हैं हमारे लिए उन्होंने काम किया है, तो मिलने में क्या हर्ज है, हम मिल सकते हैं। जैसा मैंने बता भी दिया आपको, दर्शकों को अपने कि 4 राज्यों में चुनाव है, प्रशांत रणनीतिकार हैं। और प्रशांत ने यह भी कहा कि मेरी जितनी कमाई होगी वो सब कुछ जन स्वराज को दान कर दिया जाएगा। तो भाई 4 राज्यों में चुनाव है, तमाम पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाएंगे, पैसे आएंगे, तब जन स्वराज चलेगा। तो ये लुटियंस मीडिया जो प्रोपेगेंडा रच रही है, उसे बिहार की जनता अब समझ भी रही है। और बिहार की जनता, कल हम जब लाइव थे एक जगह से, तो बिहार की जनता कहे कि भैया गलती तो हो गई, 10,000 रुपया लेके वोट दे दिए, अब बुलडोजर चल रहे हैं और पैसा वसूली के लिए नोटिस भी आ रहा है। प्रशांत अब पटना पहुंच चुके हैं। तबीयत उनकी थोड़ी ठीक नहीं है शायद, आज नहीं तो आज शायद वो मीटिंग को वो भी ज्वाइन करते। सरवर जी, अब समीक्षा बैठक से लेके तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या आउटपुट क्या आ रहा है कि मतलब क्या कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता की क्या गलती, कहाँ गलती हो? देखिए, अब समीक्षा बैठक लगातार जिले में भी जाके जो जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो जाके समीक्षा बैठक जिलों में भी किया है। और अभी बारी बारी से आदरणीय प्रशांत जी भी जिले से संगठन के लोगों को बुलाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आज इत्तेफाक है कि उनकी तबीयत थोड़ी अलील है, ख़राब है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, सब लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह से जन स्वराज पार्टी को धारदार फिर से बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से, आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना, बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी न निराश हुए हैं, न कहीं भी किसी तरह की उत्साह में कमी आई है, न कहीं झुके हैं। उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ जन स्वराज पार्टी फिर 15 जनवरी के बाद बिहार की जनता मालिक के साथ आएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, जैसे पहले उन्होंने पद यात्रा करके लोगों के बीच गए, उनके दुख दर्द को सुना और जो बातें उनको कहनी थी उन्होंने कहा। शायद कुछ बातें रह गई जिसकी वजह से ये जन स्वराज पार्टी नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी की पूरी टीम फिर से जनता के बीच जाएगी, अपनी बातों को रखेगी। बिहार बदलाव का जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी का सपना है, वो सपना पूरा करके ही हम लोग दम लेंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ऐसे राजनीतिक लोग नहीं हैं कि एक बार हारे और बिहार छोड़ दिए। ये सब अफवाहें और वो लोग बोल रहे हैं इस तरह की बात जिनके पैरों से नीचे जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन ऐन के प्रकार सत्ता का फायदा उठाकर, सिस्टम का फायदा उठाकर, लोकतंत्र की हत्या कर, पैसे के बल पर जो वोट लिया गया और सरकार बनाई गई, उसके वजह से भले जो भी समझ ले, सरकार बना ले, उसका सम्मान है। चूंकि सरकार
जो जीतता है वही सिकंदर होता है। लेकिन मैं एक आगाह आपके माध्यम से करना चाहता हूँ जिसकी सत्ता है कि साहब आपने जो जनता के बीच आपने वादा किए हैं उस वादे को आपको पूरा करना होगा, वरना जन स्वराज पार्टी सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जिन जनताओं को आपने वादा किया है 2 लाख रुपया देने का, अगर नहीं दिया तो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और जन स्वराज पार्टी जनताओं के बीच जाकर उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनको हक दिला के रहेगी। अब देखिए, इसी पे किसी शायर ने कहा था कि हाथ आई बाजी पे बहुत नाज न कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो आ रही है, प्रशांत की जाल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंस चुके हैं। जी हाँ, 400 से 1100 रुपया जो पेंशन प्रशांत किशोर 2000 रुपया देने के लिए कह रहे थे, लेकिन कहां से वो पैसे को जुटाया जाएगा इसका पूरा फॉर्मेट तैयार करके प्रशांत किशोर ने रखा था। लेकिन 1100 रुपया पेंशन और तमाम जो पेंशन स्कीमें हैं उनको लेकर, आशा दीदी के वेतन को लेकर अब जो है बिहार सरकार कहीं ना कहीं, जो कल की कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टें आई हैं उसमें फंस चुके हैं। बिहार की सरकार फंस चुकी है। क्या कहिएगा, खजाना खाली हो रहा है, प्रशांत की जाल में कहीं प्रशांत ने तो फंसा दिया नीतीश को। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, एक बात समझिए, जिस तरह से 10,000 रुपया देकर वोटों को खरीदा गया और ये लालच दिया गया कि साहब 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मीडिया में बने हुए हैं, क्या 2 लाख रुपया 2 करोड़ लोगों को दे पाएंगे? क्या बिहार को बेचना चाहते हैं? जरा सा एक चीज और मैं आपको बता दूं, शायद आपके पास भी रिपोर्ट आ गई होगी। आंकड़े जो जीविका दीदियों के हैं वो 1 करोड़ 38 लाख के आसपास है, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ 58 लाख को 10-10 हजार रुपया दिया। एक्चुअल में ये जीविका दीदी हो या आशा दीदी हो, ये जीविका दीदी और आशा दीदी की बात नहीं है। ये बात है कि कैन प्रकारन भाजपा एनडीए हार रही थी और हारने के बाद ये है कि हारने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब हम हार रहे हैं, तो जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, गरीब जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। 10,000 रुपया देकर और 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, ये कानूनी जुर्म है। लेकिन चूंकि सत्ता में है, सिस्टम उनके पास है, सत्ता उनके पास है, पैसा उनके पास है, तो जो चाहे वो कर ले। लेकिन जो वादा जनता से किया गया है, अगर उस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इसी सत्ताधारी लोगों को जनता मालिक का जवाब देना पड़ेगा। 14 तारीख से, जो 14 जनवरी से सरवर भाई आप जो निकलेंगे आप लोग और कहेंगे कि भैया मांगो पैसा कि मेरा रोजगार ठीक चल रहा है, अब हमें पैसा दो, कहाँ से लाएंगे नीतीश कुमार पैसा? नहीं, वो तो गलत, विपक्ष की भूमिका तो अभी अरे गलत तरीके से वादा किया गया है। और सही बात है कि हम लोग विपक्ष का रोल हम लोग ही अदा करेंगे। जो मेन विपक्षी लोग हैं, देखिए बाहर लंदन में और घूम रहे हैं, यूरोप में घूम रहे हैं। हम लोग रिजल्ट के कल परसों होके आप देखिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार पटना में हैं और जन स्वराज पार्टी के लोग बिल्कुल लगातार आपके बीच है, जनता के बीच बनी रहेगी। और जनता का जो समस्या है, जो मुद्दे हैं, जो वादे किए गए हैं सरकार के थ्रू, अगर वो नहीं होता है तो जन स्वराज पार्टी सड़कों पे उस जनता मालिक के लिए, गरीब जनता मालिक के लिए जरूर मजबूती के साथ लड़ेगी। सरवर जी, 1 महीने नहीं हुए, 24 नवंबर को सरकार बनी थी, 1 महीने में ही जनता त्राहिमाम बोल रही है, कह रही है कि पैसा वसूली का नोटिस भी आने लगा, 10,000 दिए, अब गांव तक घर द्वार इस ठंड में तोड़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री अब आने लगा। तो मैंने कल कहा भी कि एक पागल जो है 3 साल घूमा, यही बातें समझा रहा था, और 10,000 रुपए में वोट तुमने। एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, बर्बाद गुलिस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, अब हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो हरकत है, उनका जो मिजाज है,
वो सारी दुनिया देख रही है। मैं आप परसों थू वाली थू बात- हो रहा है, परसों वाली बात आपने थू थू हो रहा है। पूरे बिहार वहाँ संसार है, पूरे बिहार संसार है। संसार है। और किसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये लोग ऐन कैन प्रकार बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार की जनता मालिक जो शरीफ जनता है, जो बिल्कुल आप ये समझिए कि कोई उनके दिमाग में, उनके दिलों में कोई ये नहीं होता है कि हाँ भाई हमको करना क्या है। वैसे लोगों को आप ठग ठगा के वोट लेकर आप सत्ता में आते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। सरोज जी, एक अंतिम सवाल, एक दो सवाल और हैं। लुटियंस मीडिया, मतलब दिल्ली की मीडिया के से ये खबर फैलाई जा रही है कि प्रियंका गांधी से मिले हैं और जनसुराज का विलय करने वाले हैं, और सेटिंग भी हो गई है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का हमको अध्यक्ष बना दीजिए, हम जो है जनसुराज का विलय कर देंगे। लेकिन प्रशांत तो शुरू से कहते रह गए कि मैं क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष का देखिए, ये सब जो बात है आप बोल रहे हैं, ये बात सही है। पर्सनल किसी से भी, किसी की भी मुलाकात हो सकती है। हमको लगता है कि मुलाकात जरूर हुई होगी, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात अगर हुई है तो न्यूज कैसा? बिल्कुल क्या न्यूज बनना है भाई? भाई हम व्यक्तिगत तो किसी से मिल सकते हैं। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई के लिए और कोई हमारा, हमसे ना कोई बैर है ना हम किसी से बैर रखते हैं। तो व्यक्तिगत मिलने में हमको नहीं लगता है कि कोई न्यूज बनना चाहिए। और जहां तक है कि हर पार्टी के लिए राजनीति में संभावनाएं खुली रहती है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, प्रियंका गांधी ने बात की है कि प्रशांत हमारे घरेलू मित्र भी हैं, कांग्रेस के लिए काम भी किया है, लेकिन लुटियंस मीडिया जिस तरीके से इस खबर को परोस रही है, शायद प्रशांत इसीलिए कभी कभी बड़ी मीडिया के पत्रकारों को बड़ा टेढ़ा जवाब देते हैं, जिसे प्रशांत को लोग ट्रोल करते हैं। और बात ये सच्चाई है कि प्रशांत 4 राज्यों में चुनाव है, प्रशांत राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनसे तमाम पार्टियां उनको बुलाएंगी, वो मिलेंगे और शायद उनको सेवाएं अपनी देंगे। एक अंतिम सवाल कि अब इस लड़ाई को सड़कों पे आप लड़ेंगे, न जिस तरीके से यात्रा करके लड़ते थे वैसे लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से 3 साल पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी लोगों के बीच जाकर, गरीब जनता के बीच जाकर, गरीब जनता मालिक के बीच जाकर जो दुख दर्द सुनने का काम किया, उनके लिए जो संभव हो सकता है, उनकी इंसाफ के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए, उनके बिहार के बदलने के लिए, जो 10,000 रुपये के लिए पलायन करके लोग दर बदर का ठोकर खाते हैं बाहर में, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी उन जनताओं के बीच जो सही मानों में इसके हकदार हैं, उनके साथ मिलकर लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरवर जी, सरवर अली। देखिए, सारी बातें अब क्लियर होते जा रही हैं। जो लोग कहते थे कि शायद अब यहाँ दरवाजे बंद हो गए हैं शेखपुरा हाउस के प्रशांत किशोर के लिए, अब दरवाजे नहीं खुलेंगे, उदय सिंह बड़े नाराज हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जगह वही है, शेखपुरा हाउस है। तमाम जो जगहों पे देखिए इसी तरीके से एकदम, कैसे किशोर कुमार मुन्ना से लेकर तमाम लोग जो है, अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष हैं, बैठे हुए हैं, कुर्सियां लगी हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रशांत उनसे मिल भी रहे हैं। लेकिन आज थोड़ी सी उनकी तबीयत जो है प्रशांत की शायद खराब है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी सरवर अली के बॉडी लैंग्वेज से या सरवर अली के चेहरे से ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रशांत किशोर कहीं चुप बैठने वाले हैं। तमाम जो देखिए औरंगाबाद की शायद बैठक चल रही है, तमाम लोगों से इनपुट आउटपुट रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ कैसे होने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर की अब आगे की रणनीति जो है वो क्या है, किस रणनीति पे प्रशांत किशोर काम करेंगे, क्या किसी पार्टी से मिलके, जैसा कि सरवर अली ने भी बता दिया कि देखिए ये राजनीति है और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा खुली रहती हैं। तो इस राजनीति में कितनी संभावनाएं खुली रहेंगी, क्या आने वाले समय में जब 2030 में चुनाव होगा तो एक तीसरा मोर्चा बनेगा? ये तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए कि क्या
तीसरा मोर्चा बनेगा या क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। तमाम लोग जो हैं वो आते चल रहे हैं, देखिए हम उनसे भी कुछ जानकारियां निश्चित तौर पर जुटाएंगे।